चलो स्टार्ट कर दिए। पहले समझ लो एंजाइम क्या होता है, मतलब एंजाइम का क्या काम है। उसमें से एसजीपीटी एसजीओटी भी एक है एंजाइम। ढेर सारे एंजाइम है बॉडी में और को एंजाइम भी ढेर सारे हैं। एंजाइम उससे थोड़ा लोअर वर्जन में जाएंगे, थोड़ा इंफीरियर थोड़ा जो जाएंगे तो को एंजाइम। एंजाइम पूरी तरह से मदद करते हैं, को एंजाइम हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं एक तरह से। जैसे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वैसे एंजाइम समझ लो प्रोफेसर हो गया रिएक्शन करवाने का, को एंजाइम असिस्ट करते हैं। ठीक, तो एंजाइम क्या है? हेल्प इन मेकिंग द डायग्नोसिस। मतलब एंजाइम टेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों, किस में हेल्प मिलता है? डायग्नोसिस में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, दो बीमारियों में अंतर पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, किस तरह के डिजीज है, हेल्प्स इन असर्टिंग प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारी किस स्तर पे जा रही है, सुधर रही है कि बिगड़ रही है, वो प्रोग्नोसिस बोलते हैं उसे। ठीक, रिस्पॉन्स टू ड्रग इन डिसीज, जो दवा, जिस चीज की दवा चल रही है उस, अब एंजाइम के बढ़ने और घटने की रेट पे ही ये पता चलेगा कि मेडिसिन फायदा कर रही कि नहीं कर रही है। लीवर का सिरप पी रहा तो पता चलने है लीवर के सिरप से उसको एसजीपीटी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े। ये आज एसजीपीटी एसजीओटी एंजाइम कहाँ होते हैं? एंजाइम तो सारे एंजाइम इन सारे सिस्टम में होते हैं। एसजीपीटी के लिए मेनली क्या है? लीवर है, हार्ट है, दो मेन है। स्केलेटल मसल भी है, थोड़ा बहुत बोन्स भी है। ठीक, ठीक है। और इन बीमारियों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें इसकी डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है एंजाइम की मदद से। ठीक, एंजाइम ब्लड में कब बढ़ते हैं? जब कोई टिश्यू ब्रेकडाउन होता है। हर एंजाइम की अपनी जगह है, ब्लड में एक लिमिटेड मात्रा में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो थोड़ी बहुत आवाज जानी चाहिए, एक लिमिट है। अब जो से चिल्लाने की आवाज जाएगी तो वही चीज है, बाहर पता लगेगा मतलब अंदर प्रॉब्लम है कुछ। इसी तरह हमारे टिश्यू ऑर्गन भी चिल्लाने लगते हैं इसी के माध्यम से। ये एंजाइम रिलीज होंगे, ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो एंजाइम बढ़ा हुआ रहेगा तो हमें पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। ये टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही, टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, अंदर से टिश्यू के अंदर से एंजाइम रिलीज हो रहा है सेल के अंदर से। ठीक है, एसजीपीटी एसजीओटी जो था हार्ट और लीवर में मेनली पाया जाता है। ठीक, ठीक है, मेनली हार्ट और लीवर में। एसजीपीटी को एलटी भी कहते हैं, एसजीओटी को एसटी भी कहते हैं। इसका मतलब अस्पर्टेट है, इसका मतलब इस ए का मतलब एलानिन है। ठीक, ए एल का मतलब एलानिन, ए एस का मतलब अस्पर्टेट। ठीक, ट्रांस अमाइनेस इसको बोलते हैं टी को। अब ये है एंजाइम, ये लीवर में प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में इस एंजाइम का रोल है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वो कराता कौन है? एसजीपीटी एसजीओटी कराता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब ये एसजीपीटी है, ठीक, जिसे एलटी भी कहते हैं। एलानिन क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक, इन करके आइन करके जितने आएंगे ज्यादातर अमीनो एसिड ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस मेन हमें इससे मतलब है, ये हमारा अमीनो एसिड था, ऑक्सोग्लूटारेट के साथ मिलके इस, अब इन दोनों को कंबाइंड होने में किसका रोल था? एएलटी का। एएलटी एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम को क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं ना। क्या काम कराता है? रिएक्शन को फास्ट कराता है या स्लो कराता है। ठीक, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन को करवा रहा है कौन? एएलटी। तो इसमें क्या हुआ? ये बीच में जो एलानिन था, इस ऑक्सोग्लूटारेट के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ एएलटी क्या बनाया? पायरूवेट बनाया। ठीक,
पायरुवेट और ग्लूटामेट बनाया। ठीक, अब आगे देखते हैं, इतना समझो खाली। ठीक, एलानिन ने एएलटी की मदद से पायरुवेट और ग्लूटामेट में, अच्छा यही चीज इसमें हो रहा था, है ना, एसजीओटी में भी यही हो रहा था। उसमें क्या, उसमें भी ग्लूटामेट बन रहा था और ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा था। ठीक, चेंज क्या हो रहा था, अस्पर्टेट, अस्पर्टेट एएसटी की मदद से ये बना। ठीक, ये पता ही है, इन डिसीज में एलटी एएसटी जो है बढ़ता घटता है, एसजीपीटी एसजीओटी। ठीक है, अभी आगे समझते हैं और डिटेल में। नॉर्मल लेंथ पता थी, 0 से 40 था। ठीक, ठीक है, 41 उससे नहीं मतलब, 45 भी जाता है एक। अब एसजीपीटी एसजीओटी एंजाइम टेस्ट जो होते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी नाम लिखा हुआ ऊपर पूरा, बोथ आर इंट्रासेलुलर एंजाइम, दोनों क्या हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। इंक्रीज लेवल इंडिकेट और मसल डैमेज। ठीक है, फंक्शन क्या है, एसजीपीटी का फंक्शन क्या है, एलटी का, ये एलानिन था ना, तो कन्वर्ट्स क्या करता है, एलानिन टू पायरुवेट, एलानिन को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, किस इसका काम ये होता क्यों है, एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट क्यों होता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। हमने खाना खाया, लीवर क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है। फूड में क्या रहता है, फूड में रहता है भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें रहती हैं। प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड। तो आपको पता है डायरेक्ट प्रोटीन तो पचता नहीं है, पहले ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद और ब्रेक डाउन होता है किसका, अमीनो एसिड का, माइक्रो लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक, अब ये एसजीपीटी करवा रहा है। ठीक, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, वो क्या था, ट्रांस अमाइनेशन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांस अमाइनेशन। ठीक, क्योंकि इसका नाम ही है ना, एंजाइम का नाम ही है। ये लास्ट में टी लगा हुआ है, देखो इधर टी लगा हुआ लास्ट में, इस टी का मतलब यही है, ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ठीक, ट्रांस, हाँ वो लिखा है, उसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब चेंज करना, उसको रूपांतरण करना, चीजों उसका रूप बदल देना। ठीक, तो ये एएलटी एंजाइम अमीनो ट्रांसफरेज क्या करता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। अमाइनेशन किसके लिए, एस्पार्टेट और एलानिन के लिए बात हो रही है। ठीक, ठीक है, एएसटी में कन्वर्ट एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, चीजों का ब्रेकडाउन होता है, आपको पता होगा, जैसे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ओवरऑल सेलुलर लेवल पे। ऐसे तो खाना खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन एटीपी के ब्रेकडाउन पे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, एटीपी क्या करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और डाइफॉस्फेट में हमारी बॉडी में मान लो अमीनो एसिड स्टोर है। ठीक, अमीनो एसिड स्टोर है, उसी में एटीपी भी है, अमीनो एसिड में ही एटीपी होता है। ठीक, मॉलिक्यूल छोटे छोटे। ठीक, अब हमें एनर्जी चाहिए, जैसे प्रोटीन से छोटा हो गया क्या, अमीनो एसिड फिर कैसा दिखेगा, एटीपी से मिलकर बना होता है। ठीक, एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी है बॉडी का। जब हमें शरीर को एनर्जी चाहिए, जैसे हम फास्टिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, फास्टिंग में क्या हो रहा है, खाना हमें तो मिल नहीं रहा है, तो हमारे अंदर जो बॉडी में प्रोटीन स्टोर है, हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर है ना, मसल्स में स्टोर है, अमीनो एसिड स्टोर है। अब एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, खाना हमने खाया नहीं है, तो खाना, जैसे दोपहर में खाना खाना, आपने खाया नहीं खाना, शाम को भी नहीं खाया, 2-3 दिन तक सुना होगा लोग
स्टारवेशन से मर जाते हैं तो कितने दिन तक चल जाते हैं, एक एक हफ्ता तक बिना खाए पिए रह लेते हैं ना। तो तुमने देखा है कि जो इंसान भूखा रहता है, स्टारवेशन पे चला जाता है, ठीक, तो धीरे धीरे पतला होने लगता है ना। क्यों पतला होने लगता है? मसल्स हैं वो पतली क्यों हो रही? कि मतलब उसमें क्या एट्रोफी 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 मतलब छोटा हो जाना। ये मसल्स एट्रोफी हो जाती हैं, मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है जब कोई 7 दिन से भूखा रहेगा। तो हमारे उसको एनर्जी कहाँ से मिले 7 दिन जिंदा रहने के लिए? फैट भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक, फैट भी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक। लेकिन प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में टूटता है पहले, फिर वो अमीनो एसिड टूटते हैं और एटीपी में, एटीपी फिर टूटता है एडीपी में, डाइफॉस्फेट। उसमें ट्राइफॉस्फेट मतलब उसमें एनर्जी फुल है और उसने तुम्हें बॉडी को एनर्जी चाहिए, एटीपी टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, हमें क्या मिला? एडीपी मिला। एडीपी से एनर्जी ले लिया, फिर शरीर और एनर्जी चाहिए तो एडीपी भी टूट जाएगा, एएमपी बन जाएगा, मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो एंड, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। मतलब कई स्टेज पे एनर्जी देगा तुम्हें, ठीक है। फिर वो खत्म, एएमपी के बाद वो खत्म हो जाएगा ना। ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट, जब जब देखो, जब जब एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो और ट्राई से डाई बन गया ना, उसमें से एटीपी टूट, एक मोनोफॉस्फेट टूट गया ना, वही मोनोफॉस्फेट एनर्जी दे रहा है। टूटते चले जाएंगे तो एएमपी के बाद वो आखिरी में एंड हो जाएगा। अब हमें नया मॉलिक्यूल चाहिए, नया अमीनो एसिड चाहिए, फिर वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसे करते करते हमारी मसल से एक एक करके सारे अमीनो एसिड आते जाएंगे। 7 दिन में वो सब अमीनो एसिड खत्म हो जाएंगे। इसी तरह प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो मस्कुलर एट्रोफी हो जाएगी। सबसे पहले स्केलेटल मसल यूज होगा, ठीक, उसके बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो यूज होने लगे। हमारे इंटरनल ऑर्गन किस चीज के बने हैं? मसल्स के, स्मूथ मसल्स के, उसमें भी तो होगा। बॉडी आखिरी समय तक, कोई भूखा है तो उसकी मसल्स पहले कम हो गई, भूखा स्टारवेशन पे था, धीरे धीरे क्या होगा, उसका इंटरनल ऑर्गन, वो उसमें जो स्टोर है एनर्जी, वो हम मेटाबॉलिज्म में यूज कर लेंगे। एक टाइम में क्या होगा, इंटेस्टाइन कोलैप्स हो जाएगी, सिकुड़ेगी, क्योंकि जो थिकनेस थी उसकी, थिकनेस कैसे थी, ये मसल की थिकनेस कैसे थी? प्रोटीन से। हमारे इंटरनल ऑर्गन इंटेस्टाइन थी, उसमें भी थिकनेस कैसे थी? प्रोटीन की वजह से। मसल किससे बना? प्रोटीन से, ठीक, वो भी एट्रोफी हो जाएगी। इसीलिए जब जो इंसान, कभी सोचा है 7 दिन से या कई दिनों से भूखा हो, क्यों कहते हैं एकदम से खाना मत खाओ? सुना है कि नहीं सुना है? कोई कई दिनों से भूखा या कई दिनों से प्यासा, क्यों कहते हैं एकदम से पानी मत पियो, एकदम से खाना मत खाओ? हाँ, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हाँ, ठीक है, धीरे धीरे बॉडी का होम्योस्टेसिस धीरे धीरे सेट होता है, धीरे धीरे सेट होता है, एकदम वो फिर एकदम से इंटेस्टाइन पे बर्डन आ जाएगा। इंटेस्टाइन तो वीक हो चुकी है, इतने दिनों भूखा रहा जैसे स्टारवेशन पे था, तो वो कहाँ डाइजेस्ट कर पाएगी? उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो गई है, उसकी एनर्जी बची है 1 रोटी। अच्छा, वो भूखा कई दिन से, ठीक, वो तो 10 रोटी खा लेगा जैसे, लेकिन अगर उसकी इंटेस्टाइन वो 10 रोटी पचाने के लिए कैपेबल ही ना हो, उसको धीरे धीरे पहले लिक्विड डाइट दी जाएगी कि एकदम से सॉलिड कहाँ से पचा लेगा, लिक्विड दी जाएगी, फिर सेमी सॉलिड दी जाएगी, तब सॉलिड दी जाएगी। ऐसा तो खाएगा वो उल्टी कर देगा, वॉमिट हो जाएगी, ठीक, ठीक है। तो एसजीपीटी एसजीओटी का काम क्या है? अमीनो एसिड या एस्पार्टेट और एलानिन को कन्वर्ट कराना, ठीक है। कन्वर्ट कराने में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक,
हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक, अब यही मान लो ये होते कहाँ है एसजीपीटी एसजीओटी इंट्रा सेलुलर लेवल पे होते हैं। लीवर का इंट्रा सेलुलर क्या होता है? हिपेटोसाइट। अगर हिपेटोसाइट डैमेज हो जाए, मान लो कोई एल्कोहलिक पर्सन है, ठीक, एल्कोहलिक पर्सन है, बहुत एल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसके हिपेटोसाइट धीरे धीरे करके वीक हो जाएंगे। एल्कोहलिक लिवर डिसीज जैसे बोला, उसमें एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सेल्स डैमेज हुए। सेल की वॉल डैमेज होगी तो क्या होगा? वो पहली पिक्चर में क्या बना था? सेल्स में नेक्रोसिस हो गया या सेल डैमेज होंगे, तो फर्स्ट पिक्चर में बना नहीं हुआ था, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था, हिपेटोसाइट से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेंगे, लेवल बढ़ जाएगा एंजाइम का। ठीक, हमें पता चल जाएगा ये तो हिपेटोसाइट के अंदर था और ये बाहर आ गया, मतलब हिपेटोसाइट कहीं ना कहीं लीवर डैमेज है सेल। ठीक है, अभी इक्वेशन है सिंपल सी, एलानिन है, एलानिन क्या इसमें केटोग्लूटरेट में मिलने के बाद हमारा पायरूवेट का एंड प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद की रिएक्शन है ये एसजीपीटी की बात हो रही है, एसजीपीटी की, हमें अभी तक यहां तक का पता था। ठीक, एलानिन पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ इसकी मदद से, एसजीपीटी एंजाइम की मदद से। इसके बाद पायरूवेट का क्या हुआ ये कल, इसके बाद नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ये पायरूवेट फिर आगे अब इंडिकेटर रिएक्शन होगा, अभी तक तो ये हमें इंडिकेटर नहीं मिल रहा था। ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया तो हमें एसजीपीटी एसजीओटी की वो नहीं पता चलेगा, टेस्टिंग में नहीं पता चलेगा। इसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनेगा NAD+ और NADH, इससे हमें स्पेक्ट्रम से ये जो अभी बता रहे हैं, ये पायरूवेट में आ गया यहाँ। फिर NADH क्या होता है? ये कोएंजाइम है। यहाँ पर तो एक एंजाइम था ALT SGPT जिसको बोलते हैं, इसने एलानिन को यहाँ तक पहुंचाया पायरूवेट में। अब NADH क्या करेगा? ये कोएंजाइम है, ये पायरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, और अपना एक H खो देगा। ठीक है, NAD हो गया, अब इसके साथ एक H जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमें उसके बाद इस NADH ने इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद LDH ये एंजाइम है। ठीक है, LDH जो एंजाइम है वो लैक्टेट और NADH के साथ मिलके, हाँ तो देखो मेजरमेंट कैसे होगी, डिक्रीज इन NADH एब्जॉर्प्शन। ठीक, NADH मिला हमें, NADH, ठीक, NAD है ये, इसमें NAD मिल रहा, उसमें NADH मिलेगा, आ गया। ठीक है, इसी को NADH ही बोलेंगे। ठीक, ये NADH। ठीक है, डिक्रीज इन NADH एब्जॉर्प्शन एट 340 nm। कोलोरीमीटर बताया था जैसे, उसमें जैसे ऐसे टेस्ट किया तो हमें जो, ये तो सीरम में, सीरम की बात हो रही ना, ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ? सीरम में हुआ, ब्लड में ही तो हुआ। तो हमें ब्लड में NADH की मात्रा देखनी पड़ेगी, 340 nm पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो रीडिंग जो शो होगी ना कोलोरीमीटर में या बायोकेमिस्ट्री, उसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में जो भी हम लोग सैंपल लगाएंगे उसमें हमें 340 nm मिलेगी रीडिंग, उसी के बेस पे हमें SGPT बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक, अब बढ़ा हुआ आता है घटा हुआ आता है वो तो सैंपल पे डिपेंड करता है। अब ये जो NADH किसके प्रोपोर्शनल होगा? SGOT के। हमें NADH पता चल जाएगा तो SGOT पता चल जाएगा। प्रोपोर्शनल का ही निशान था, ये पता चल जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब होगा लाइट, उसमें कैलोरीमीटर में एब्जॉर्ब होने वाला बताया था ना, और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, जैसे 60 nm पे वो हो रहा था, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन था, जो हम कैलोरीमीटर में 60 सेट करेंगे, फिल्टर 60 नंबर सेट करेंगे, रेड फिल्टर जो था ग्लूकोज चेक करने के लिए, ग्लूकोज चेक करने के लिए रेड फिल्टर सबसे पहला लिखा था, गॉडफोर्ड मेथड जो बता रहे थे। उसी तरह
34, ये 340 लिखा है, 34 फिल्टर नंबर 34 उसमें आएगा, स्क्रॉल करेंगे वो सेट करेंगे हम, ठीक है। तब हमें इसकी जो है रीडिंग मिल जाएगी, SGOT की मिल जाएगी कैसे, NADH के बेस पे। NADH उसमें क्या करेगा, जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंड में रिलीज हो रहा है ना, इस पूरी प्रक्रिया में एंड में क्या मिल रहा है, NADH मिल रहा है, ठीक। NADH उसमें सीरम में घुला हुआ रहेगा, तो जितना ज्यादा NADH घुला हुआ रहेगा उतना ज्यादा SGPT मिलेगा हमें। हमें NADH से ही जो हमारी टेस्टिंग होगी NADH से, हमें उसमें सीरम में देखना क्या है, SGPT देखना है। SGPT तो दिखेगा नहीं, NADH दिखेगा टेस्टिंग में, क्योंकि मशीन रीड करेगी NADH को, ठीक है। उसी के बेस पे हम लोग इसको प्रोपोर्शनल करके मान लेंगे कि SGOT इतना है। तो मेन जो चेन रिएक्शन है ये लीवर के अंदर होती है और ब्लड में हमें NADH सीरम में दिखाई पड़ता है, ठीक। इंडिकेटर रिएक्शन का मतलब यही है, इंडिकेटर का मतलब हमें SGPT SGOT क्या हमारे लिए इंडिकेटर ही है। इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट डैमेज, और है क्या SGPT SGOT, एंजाइम है। एंजाइम है जो एक हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता है, और लीवर के लिए क्या करता है, हमारे SGPT जो है, SGOT SGPT दोनों की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता है, और लीवर के लिए मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लीवर के लिए क्या काम है उसका, SGPT का, एलेनिन मतलब अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करना, ठीक, तोड़ना पायरूवेट में। अच्छा, आपने वो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, उसमें लास्ट में क्या था, एंड प्रोडक्ट पायरूवेट था ना, तो वही चीज है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये सीधे थोड़ी ना चेंज हो जाती है, पूरी ग्लाइकोलिसिस की पूरी, ठीक है। हमें एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से। हमें एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। अरे ढेर सारे एंजाइम, ग्लूकोज 6 फास्फेट करके है ना, स्टुअर्ट क्या बता रहे थे, अरे तमाम है वो साइकिल, अभी है अभी तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में, ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल दोनों है, फिर आएगा वो, ठीक है। रोल ऑफ NADH, NADH क्या है, NADH रिड्यूस निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। वो एंजाइम है, बस इतना ही पता, ठीक। जैसे SGPT का फुल फॉर्म लिखा था, लंबा था नाम, एंजाइम था, ये को एंजाइम है, ठीक है। अब हमारे सीरम में NADH आ गया, क्योंकि एंड प्रोडक्ट था उसका, पायरूवेट के बाद की स्टेज थी, हमें लास्ट में को एंजाइम मिला NADH, ठीक। NADH को एंजाइम है, इस को एंजाइम को हम लोग रीड कर लेंगे तो हमें उसका रेशियो पता चल जाएगा SGPT का SGOT का, ठीक। रीड ये करेगा, रीड कैसे होगा, ये 340 nm पे लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे क्या पता चलेगा, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, ठीक। भाई जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर सीरम में ज्यादा NADH है, मतलब ज्यादा को एंजाइम है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिशन हमें कम मिलेगा, इसका मतलब, और ये कितने पे एब्जॉर्ब होता है, 340 पे। हमारे पास सैंपल आया SGPT SGOT के लिए,
तो हम फिल्टर ये यूज करेंगे 340 nm का। और उसके बाद सारी केवल NaDH को ये एब्जॉर्ब करेगा और हमें वही चाहिए टेस्टिंग के लिए। जो एब्जॉर्ब होगा उसी की मात्रा कंसंट्रेशन, कम एब्जॉर्ब होगा तो मतलब कम है, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो मतलब बढ़ा हुआ है। ठीक है, NaDH। NAD प्लस डज नॉट एब्जॉर्ब, जो पिछला ये था NAD प्लस था, हम इससे भी पता लगा सकते थे, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है NAD प्लस तो हम इससे पता लगा लेते। अब 340 nm पे NADH ही एब्जॉर्ब होगा, उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोग NADH की, अगर ये एब्जॉर्ब होता तो इसकी मदद से LT पता लगा लेते। अब समझ रहे NADH प्लस को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो बना एंड प्रोडक्ट, वो भी बना, ये यहां से पायरुवेट के साथ ब्रेकडाउन होने के बाद देखो इन दोनों के बीच में कौन सा एंजाइम था? LT। इन दोनों के बीच में कौन सा एंजाइम था? ठीक, LDH ने क्या किया? हाँ, LDH ने क्या किया? इसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया, पायरुवेट को लैक्टेट में। और जो चेन रिएक्शन हुआ ये ऐसे बनी है, लेकिन ये तो साइकिल होगी ना पूरी, इसमें तो पूरी है ना, लेकिन वो साइकिल नहीं बनी है, सिंपल सी इक्वेशन बनी है समझाने के लिए। तो उसकी बीच के स्टेज में कहीं LDH होगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इसका भी कुछ फार्मूला होगा, जैसे एलेनिन का बना हुआ था फार्मूला। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, जैसे वो फार्मूला बना था, अरे स्लाइड गायब हो गई इधर। हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था? ALT था ना, ALT की बात कर रहे थे। अभी चेन रिएक्शन है ना, इसमें तो चेंजेस हुए होंगे ना उसमें भी, तो वो तो उसमें नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ बीच में ALT है, ऐसे ही चेन इसी तरह यहाँ पायरुवेट बना होगा, उसमें पायरुवेट बना था ना, साथ में प्लस NADH पायरुवेट। ये पायरुवेट में अब ये प्रोसेस यहाँ चली आई, ये पायरुवेट उठ के यहाँ आ गया। ठीक, इसके साथ में NADH इसके साथ में रिएक्शन करवाया किसने? LDH ने, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ने रिएक्शन करवाया, उसके बाद हमें ये मिला। ठीक ठीक, ये एब्जॉर्ब नहीं होना है, ये एब्जॉर्ब होगा, तो इसीलिए हमें इसी पे ये पता चल रहा है। इसके बाद AST में भी ऐसा ही होगा, NADH ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यही एब्जॉर्ब होगा, वो रेट उससे रेटिंग मिल नहीं पाएगी। ठीक, तो आप समझ गए कि पॉइंट रिएक्शन में क्या था। SGPT SGOT में ये चेन रिएक्शन हो गई, ये पता चल गया, एलेनिन एस्पार्टेट पायरुवेट और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड, अब एक ये रिएक्शन इक्वेशन है, ये इंडिकेटर रिएक्शन है जिससे हमें जांच पता चलेगी। इंडिकेटर रिएक्शन में NADH हमें चाहिए रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ये स्टेप 1 या स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें रिपोर्ट पता चल जाएगी। बढ़ा होगा, अब जितना ज्यादा NADH बढ़ा होगा, बढ़ा होने का मतलब क्या है? ये रिएक्शन तो लीवर में कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रही है। ठीक है, लीवर में कितना लिखा हुआ था? वो था ना लीवर, और सीरम में 10 से 20। ठीक, लीवर में नॉर्मल सीरम में 3000 गुना कम होता है। ठीक,
लीवर में तो बार बार की रिएक्शन हो रही है ना, एसजीपीटी एसजीओटी तो बराबर वर्क कर रहा है ना, एनर्जी दे रहा है बॉडी को। लेकिन अगर लीवर का सेल डैमेज हुआ तो वो रेशियो जो इसमें कम था सीरम में बढ़ गया। तो सीरम में क्या चीज जा रहा है, एसजीपीटी थोड़ी ना जा रहा है, सीरम में एनएडीएच की मात्रा बड़ी दिख रही है, वो रीड होगी। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि एसजीपीटी बढ़ा या एसजीओटी बढ़ा है। ठीक है, दोनों में एसजीपीटी एसजीओटी में एनएडीएच से ही हमें पता लगेगा। ठीक, दोनों में कि 340 nm पे इसका एब्जॉर्प्शन है एनएडीएच का। ठीक, पीपीटी में एनएडीएच का रोल क्या है, ये बहुत सिंपल सी आज बना के लाए थे कि समझाने में आसानी रहेगी। ठीक, रिड्यूस, ये तो ठीक है, वही बात लिखी जो उसमें लिखी थी। ठीक, ड्रॉप इन एब्जॉर्प्शन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक, एंजाइम की एक्टिविटी का पता चलेगा ड्रॉप हो रही है ना कि बढ़ रही है। ठीक है, अब उसमें देखो तीन जो चार्ट भेजा था कल, दिखाया था 304 ये नहीं है, 340 नहीं है तो उसकी, हाँ चलो, हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं तो उस मशीन में नहीं रीड हो पाएगा तो फिर उसमें जाएगा बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग, हाँ जिसमें हम लोग रीडिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, ये तो पता ही था आप लोग को। एसजीपीटी बढ़ेगा तो लीवर की प्रॉब्लम, एसजीओटी बढ़ेगा तो लीवर हार्ट मसल तीनों में प्रॉब्लम। एसजीपीटी जो है मेनली लीवर की है, एलटी। एसजीपीटी एसजीओटी का जो रेशियो है, ठीक है, अगर नॉर्मल लीवर है तो दोनों 0 से 4 के बीच, 40 के बीच में रहेगा। अगर केवल एसजीओटी बढ़ रहा है, ठीक है, देखो अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो एसजीपीटी एसजीओटी दोनों बढ़ा हुआ आएगा, टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो एसजीपीटी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अगर लीवर की प्रॉब्लम है, ये बढ़े चाहे ना बढ़े, ये तो जरूर बढ़ेगा ना। लेकिन अगर केवल एसजीओटी बढ़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि लीवर में प्रॉब्लम हो, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये नॉर्मल दिखा रहा है अगर, तो मतलब सबसे पहले तो इसी को हम लोग देखें ना, एसजीपीटी को लीवर के लिए। In infectious hepatitis and other inflammatory condition affecting the liver, ALT is characteristically as high as or higher than AST। ठीक है, लीवर डिसीज में नहीं, ये देखो लीवर डिसीज में ALT कैरेक्टरिस्टिकली एज हाई, ALT हाई रहेगा, हायर देन एसटी, एसटी की तुलना में एलटी बढ़ा हुआ रहेगा। किस किस कंडीशन में? लीवर कंडीशन में। ठीक है, बाकी ये ना देखो 1.5 से नहीं मतलब कुछ। ठीक, कुछ स्लाइड फर्जी में चली जाती हैं। ठीक है, चलो इसको बंद करें, हो गया लेक्चर हमारा। और आगे कुछ चलने दो, और आगे कुछ कैलोरी मीटर समझ में आ गया था कल, पूरी बात नहीं हो पाई थी ना। अच्छा, आप लोग को तो पूरी बात समझा दी थी, कैलोरी मीटर के बारे में बता दिया था ना। अच्छा, ऊपर वालों को नहीं पता है। ठीक है, इसको ऑफ कर दो।